अगर आपने अभी 12th किया है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में ख्याल आता है, मेरे भी ऐसी ख्याल आ रहा था। आपसे 2 साल हो चुके हैं, जब मेरा 12th हुआ था तो मैं भी इस सोच में पड़ गया था और मैं तो ये सोच रहा था कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ और कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा। बट अगर आपने PCM से एंटर किया है, आपके पास साइंस साइड थी, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कौन कौन सी चॉइसेस हो सकती हैं? आपके पास इंडियन नेवी हो सकती है, इंडियन आर्मी हो सकती है, इंडियन एयरफोर्स हो सकती है। तीनों की भर्ती 6-6 महीने में निकलती है, तीनों की वैकेंसी 6-6 महीने में निकलती है और काफी सारे फॉर्म भरे जाते हैं और इजी पेपर होता है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। बहरहाल मुझसे नहीं निकला बट इजी होता है, ठीक है। देन आपके पास पुलिस, अगर आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं तो पुलिस। देन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप भर सकते हैं बिल्कुल। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कॉलेज, ठीक है। इसके लिए कोई आपकी कॉलेज की डिग्री कुछ नहीं लगती है, ठीक है। बट अभी आ जाता है, अगर आपका मन नहीं कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेयर करने का, या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं देना चाहते हो, आप फोर्स में नहीं जाना चाहते हो, आपको बंदूक चलाने से डर लगता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपको पुलिस में भी नहीं जाना, आपको बहुत कैड़ा काम लगता है पुलिस का, दिल्ली पुलिस में भी नहीं जाना। बट मैं इतना बता देना चाहता हूँ, इंडियन नेवी में आपको 21 के रुपीज मिलते हैं, इसमें 25 के रुपीज पर मंथ। इसमें दिल्ली पुलिस में मे बी आपकी 38 से स्टार्टिंग रहती है। इट्स क्वाइट अ गुड अमाउंट, ठीक है। अगर आप भारत में रहते हो तो इट्स अ गुड अमाउंट, आप अच्छे से अपना रहना सहना करके बिल्कुल कर सकते हो इजीली। बट कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके दिमाग में बहुत ज्यादा खुराफात, उनको चाहिए बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है, बहुत ज्यादा उनको चाहिए पैसा। तो वो क्या करेंगे? बेसिकली आपको कुछ रिश्तेदार आपके इतना कहेंगे कि भाई तू BSc में एडमिशन ले या फिर बीटेक में एडमिशन ले। भाई बीटेक में अगर तू एडमिशन लेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी से तेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी डिग्री होगी तेरे पास, अच्छी कंपनी में तेरे को नौकरी मिलेगी। बट करना क्या है कंपनी में भी? 9 to 5, और वो 9 to 5 की जगह वो मेरे हिसाब से तो 9 to 8 ही होती है, ठीक है, 9 to 8। बेसिकली अभी मुझे ऐसा लगता है कि 9 to 8 ही हो जाती है, मतलब 9 बजे से 8 बजे तक ही हो जाती है कभी कभी तो। मतलब उसमें हेडेक बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप करना चाहते हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, पढ़ाई है, तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा, एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आप बीटेक में एडमिशन ले लीजिए। अगर आपके पास PCM है, बीटेक में एडमिशन ले लीजिए, या फिर आप BSc में एडमिशन ले लीजिए अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है। उसके बाद आप MA कर लेना, उसके बाद CTET TET आप निकाल सकते हो पेपर, उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो। उसके दौरान आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो बच्चों को, मैथमेटिक्स का। इंडिया में ट्यूशन का बहुत चाव है, बहुत ज़्यादा, सब अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं। आप उसमें भी जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो जिनके बंदे में दिमाग में खुराफात है, जिनको मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। B वालों के लिए तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, तो भाई मैं तुम्हें सिर्फ सजेस्ट करूंगा कि भाई नीट का जैसा लफड़ा चल रहा है, वैसे तुम्हें पता ही है, रीनीट दोबारा कराया गया और भाई मुझे इसमें कुछ स्कोप नहीं लग रहा है। बल्कि अगर आप पढ़ाकू बच्चे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं तुम्हें नहीं सजेस्ट करूंगा भाई। और भी काफ़ी सारी जॉब्स हो सकती हैं, तुम फाइंड कर सकते हो, क्लिनिक पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे 10 से 15 हज़ार की जॉब मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है। कंप्यूटर की कुछ भी हो सकता है, हेल्पर ही में मिल सकती है डॉक्टर के साथ। बट भाई मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ स्कोप लग रहा है। बाकी आप मेडिकल खोल सकते हो, वो अलग चीज़ है, उसमें बहुत सारा लफड़ा है। बट यस, अगर आप भी YT करना चाहते हो, आपका भी यूट्यूब पे थोड़ा सा प्लान है, तो भाई आप बिल्कुल YT कर सकते हो। और मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा, आप कंटेंट अगर बना सकते हो, आपके कंटेंट में अगर आप जरूरत है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में, तो आप कंटेंट बना सकते हो। नॉलेज प्रोवाइड करो बंदों को, नॉलेज प्रोवाइड करोगे तो लोग बिल्कुल देखेंगे और आपकी थोड़ी मोड़ी ऑडियंस बन जाएगी। और थोड़ी मोड़ी ऑडियंस तुम्हें पता ही है, सोशल मीडिया पे आजकल इतना ज़्यादा पैसा है, वो किसी चीज़ में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। तुम्हारा ब्रांड प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, जो कि एक जॉब से बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है डॉक्टर की लाइन में बहुत ज़्यादा पैसा है, पर डॉक्टर बनने के लिए इट्स रियली हार्ड। और भाई मैं तुम्हें सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हें YT चूज ही करनी है तो भाई अभी यही समय है। YT, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी तुम्हें नॉलेज है वो देनी है, वो अभी दो, ठीक है। बिकॉज कुछ समय बाद सब इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा ना यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि अभी भी बढ़ रहा है, सब यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। ऑडियंस कम हो चुकी है, सब कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं, घर कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं, वो देखते हैं और बनाते भी हैं, ठीक है। बेसिकली मैं तुम्हें सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगा, चिंता मत करो, टेंशन बिल्कुल मत लो। तुमने 12th किया, मैं तुम्हें सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगा, BSc जैसे मैंने टाइम वेस्ट किया था, 1 साल अपना बर्बाद किया, ऐसे तुम मत करना, सीधा जाके BA में एडमिशन लो।
अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है, कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी पीसीबी वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं, वो तुम्हारी डॉक्टरी लाइन में तुम जा सकते हो बिल्कुल भी। जो लाइक तुम्हारी इंडियन नेवी या फिर आर्मी या फिर एयरफोर्स के आते हैं, उसमें डॉक्टरी लाइन वालों के लिए आता है, ठीक है। पीसीबी वालों के लिए भी पेपर होते हैं अलग से। तो बीए करो, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपेयर करो और अपनी वाईटी पे वीडियोस बनाओ, दैट्स द प्लान। और जब तक तुम अपनी भाई टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगता है, समय लगता है, तुम्हें अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने बीए के लिए थोड़ा सा टाइम उसका भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए इतनी झंझट नहीं है, वो कभी 6 महीने में तुम्हारे पेपर होंगे, 1-2 दिन पढ़ के अब तुम पेपर दिया होगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें भाई अपनी गवर्नमेंट एग्जाम और अपने वाईटी पे दोनों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। कुछ अपने शरीर के लिए भाई, जितना ज़्यादा तुम अच्छा दिखोगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। किसी भी जॉब के लिए या फिर किसी भी और चीज़ों के लिए जितना तुम अपने लुक्स पे, अपनी जो फिजिकल है बॉडी है उस पर भी वर्क करते रहना फिजिकल में, और अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना, क्योंकि उसमें भी जरूरत पड़ती है फिजिकल की। और वाईटी पे अपनी वीडियोस बनाना शुरू करो। सो जस्ट डोंट टेक स्ट्रेस मत लो। बाकी अगर आपका कोई बिजनेस में आइडिया है तो बिल्कुल आप उस चीज़ को अपनी किताब लो, उस चीज़ पे सोचो कि तब क्या तुम बिजनेस कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक इस समय में अगर तुम अपना बिजनेस ग्रो करना है तो तुम्हें एक यूट्यूब पे एक ऑडियंस बिल्कुल चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस बनानी पड़ेंगी अपने बिजनेस को लेकर, अपनी और चीज़ों को लेकर। होप यू कैन अंडरस्टैंड दी थिंग्स दैट आई टोल्ड यू। तो कमेंट सेक्शन में अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल भाई पूछ सकते हो, ठीक है। आस्क देयर, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा बिल्कुल, गारंटीड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।